दिवाकर, ऑरेंज वायर में आपका स्वागत। भारत में अब लगातार काफिरों के आवाज को दबाने की जो एक प्रक्रिया है, राजनैतिक प्रक्रिया है, वो तेज होती जा रही है। अचानक सोशल मीडिया पे अचानक आई जागरूकता से घबराया हुआ पॉलिटिकल इस्लाम अब काफिरों के द्वारा बनाए गए काफिरों का सरकार के ऊपर इतना दबाव डाल रही है, और ये अज्ञानी और कायर काफिरों की सरकार बड़े आराम से अपने काफिर समाज का, काफिर जनता की आवाज़ को दबाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी 1 या 2 हफ्ते की बात है, मैंने एक वीडियो किया था। एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल को भारत में बैन कर दिया गया। अब ये सीधा फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, लेकिन चूंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी काफिर से छीना गया है, इसलिए इसे किसी की परवाह नहीं है, इसलिए इस पे किसी को बोलने की जरूरत नहीं। इसलिए रवीश कुमार जैसे पत्रकार, या उसको केवल उन मानसिकता को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए मैं उसका यहाँ नाम ले रहा हूँ, जिसे मैं नक्सल और जिहादी पत्रकार कहता हूँ, ऐसे पत्रकारों को इसकी कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि ये काफिरों की आवाज़ है। इसकी कीमत ही क्या है? कुछ भी नहीं, कोई कीमत नहीं है। इसकी आवाज़ को दबा दो, गले को दबा दो, जो करना है करो, कोई समस्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। इसलिए बड़े आसानी से और इसके साथ इसके पूरे जीवन को जो है आप दबा के और लगातार उसको छोटा करके, संकुचित करके रख सकते हैं। आज जयपुर डायलॉग के ऊपर एक जाने माने इस्लामिक विद्वान हैं नीरज अत्री और संजय दीक्षित जी, जो जयपुर डायलॉग के फाउंडर हैं। संजय दीक्षित जी ने नीरज अत्री का इंटरव्यू लिया था, एक वीडियो में पॉडकास्ट था, और काफ़ी लगभग 1 घंटे की उसमें बातचीत हुई थी। सारी बातचीत नीरज अत्री अपनी बात को बहुत बेहद शालीनता से और मर्यादा के भीतर और प्रमाणिक बात को समाज के सामने रखता है। इसके बावजूद आज 3 घंटा पहले उसके वीडियो को जयपुर डायलॉग के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे, उसके वीडियो को भारत सरकार के लीगल आइडेंटिटी द्वारा बैन कर दिया। बैन करने का एक ही कारण था कि उसमें पॉलिटिकल इस्लाम की चर्चा थी, पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में वो बातचीत कर रहे थे, और कोई अन्य कारण नहीं था। अब भारत सरकार जो काफिरों की सरकार है, काफिरों के द्वारा बनाई गई सरकार है, भारत का बहुसंख्यक समाज काफिर समाज है, इसलिए इसके ऊपर इतना अत्याचार आज इस युग में भी संभव है, हो रहा है। ये बार बार मैं कहता हूँ, ये पॉलिटिकल इस्लाम की राजनीतिक विजय है, उसकी ताकत है, जो बार बार लौट के आता है। और ये वही भारत भूमि है जहाँ इस पॉलिटिकल इस्लाम के राजनीतिक सत्ता को शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं ने उखाड़ कर फेंक दिया था यहाँ से। लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम की गंभीरता और उसकी बारीकियों को जब तक हम नहीं समझेंगे, तो हम इसे समझ नहीं पाएंगे, इसके कारण को जान नहीं पाएंगे कि ये बार बार लौट के क्यों आता है, और क्यों फिर से ऐसे अज्ञानी और कायर नेता बन जाते हैं देश में, जो पॉलिटिकल इस्लाम के सामने संपूर्ण समर्पण कर देता है। आज भारत में यही हो रहा है। भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार, कहने को, गाली देने के लिए इन नक्सल और जिहादी पत्रकारों को, या इनसे जो दुश्मनी रखते हैं, भारतीय संस्कृति से जो दुश्मनी रखते हैं, जिनको भारतीय संस्कृति अच्छी नहीं लगती है, वो तो रात दिन मोदी जी को गाली देते हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार इस्लाम के सामने पूरी तरह से दंडवत है, पॉलिटिकल इस्लाम के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है, और इसलिए
काफिरों की आवाज को लगातार दबा रहा है, मानो आपातकाल की स्थिति हो या इमरजेंसी की घोषणा हो गई हो। अनेकों चैनल यूट्यूब पे आपको मिलेंगे जहां हिंदू संस्कृति और सभ्यता को लगातार गाली दी जा रही है, लगातार। अभी अक्षय कुमार की फिल्म आई है जिसमें शिव जी को पता नहीं क्या क्या कहा गया है। इसके पहले आपने देखा श्री राम के ऊपर जो फिल्म आई थी मनोज मुंशी और अन्य लोगों की, उसमें किस तरह से श्री राम का वर्णन किया गया है और उनके चरित्र को, हनुमान जी के विशेष रूप से चरित्र को किस तरह से गाली गलौज से वहाँ नवाजा गया है और उसको अभद्र तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उसके ऊपर वही भारत सरकार की सेंसर बोर्ड उस फिल्म को पास करती है। उसी भारत सरकार के सेंसर बोर्ड को भारतीय फिल्म में, जो कि वो भी एक मीडिया है, वो भी एक मीडियम है, ऑडियो विजुअल मीडियम है, उसमें हिंदू देवी देवताओं को, भारतीय संस्कृति को, भारत के अनेक चीज़ों को खुलेआम गाली दी जाती है। आलोचना तो छोड़ दीजिए, आलोचना तो बड़ा कम शब्द है, कमजोर शब्द है इसके लिए। खुलेआम उसका मजाक उड़ाया जाता है। इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जहाँ तहाँ लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में हिंदू देवी देवताओं और भारतीय संस्कृति और विज्ञान ज्ञान का उपहास खुलेआम उड़ाया जाता है। लेकिन काफिर समाज चुपचाप उसको देखता है, सहता और कुछ नहीं कहता है। वो भी तो एक उसी तरह की चीजें हैं, वहाँ खुलेआम हो रहा है, लेकिन भारतीय समाज इससे अनभिज्ञ अपने आप को दिखाता है। ये और कुछ नहीं, अज्ञानता है और भारतीय सरकार की ये कायरता है जो पॉलिटिकल इस्लाम के सामने अपना संपूर्ण समर्पण कर चुका है। और उस समर्पण जो है ये उसको सत्ता के लिए करना है, लेकिन इसका जो ईंधन बनेगा, इसकी जो कीमत चुकाएगा, भारत का बहुसंख्यक काफिर समाज चुकाएगा और चुका रहा है। भारत के बहुसंख्यक काफिरों का आवाज और गला दोनों घोटा जा रहा है पॉलिटिकल इस्लाम के द्वारा भी, और भारतीय सरकार उसमें सहायक है, सहयोगी है पूरी तरह से। यदि सहयोगी नहीं है तो इस तरह के आचरण को रोके, उसमें इंटरफेयर करे, और कहाँ से ये हो रहा है और क्यों हो रहा है, काफिरों की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है, ये वो आवाज है जो समालोचना है, जिसमें किसी को कोई गलत तरीके से कुछ नहीं कहा जा रहा है। जो चीजें प्रमाणिक है केवल वही बात लोगों के सामने रखी जा रही है। उसे कोई भी वेरीफाई कर सकता है, 1000 एंगल से वेरीफाई कर सकता है, 10 तरह से वेरीफाई कर सकता है। लेकिन यदि सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इसको इस वीडियो को रिस्टोर करें, एक्स मुस्लिम जो साहिल है उसके चैनल को रिस्टोर करें। और यदि सरकार सचमुच में इसमें इन्वॉल्व है तो फिर काफिर बहुसंख्यक काफिर समाज को यह समझ लेना चाहिए कि आज ये सरकार, उसकी चुनी हुई सरकार, अज्ञानी और कायरता से भरी हुई सरकार आपकी आवाज को दबा रहा है। कल जरूरत पड़ी तो आपके गला को भी दबाया जाएगा। इसलिए इसका प्रतिकार कीजिए और अपने आप की रक्षा के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। प्रतिकार किसी भी अन्याय का प्रतिकार यदि ना हो तो अन्याय अनबलत चलता रहेगा, जो वैसे ही चलता रहता है जिस तरह से एक गतिमान वस्तु में यदि कोई दूसरा बल न लगाया जाए रोकने के लिए तो उसका गति उसी तरह चलता रहेगा अनंत काल तक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है हमारे समाज के लिए, खास करके बहुसंख्यक काफिर समाज के लिए, जिसकी हर तरह से, जिस पर हर कोने से जिस पर हमला हो रहा है। अभी आपने देखा पाकिस्तान में कल एक मंदिर टूटा था, फिर दूसरे मंदिरों पे वहाँ रॉकेट लॉन्चर से हमला करके मंदिरों को तोड़ा गया, और उसी गांव में लगभग 30 हिंदुओं को अभी बंधक बना लिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत की मीडिया नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की मीडिया में रिपोर्टेड है। पाकिस्तान का ह्यूमन राइट काउंसिल ने रिपोर्ट किया है बाकायदा, उस रिपोर्ट के आधार पर ये बातें कही जा रही है। बांग्लादेश में रोज हिंदू चुपचाप मारे जा रहे हैं, हमारे देश में स्वयं काफिरों का ये स्थिति है। हर कोने में, हर मोहल्ले में, हर गली में काफिरों को
का जीना मुश्किल हो रहा है और किया जा रहा है। तो इस अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।